नमस्कार। चलिए सीधे आज की इस दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हैं गधों की कठोर वास्तविकता, या यूं कहें द हार्ड रियलिटी ऑफ डोंकीज। हम उल्टी दुनिया की दो बेहतरीन कहानियों के जरिए श्रम, शोषण और उस पुरानी कहावत को खंगालेंगे कि दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं। ये सिर्फ जानवरों की कहानियां नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज में काम और उसके बदले मिलने वाले सम्मान का एक बहुत ही सटीक आईना है। अब मटरू नाम के इस गधे की हताशा को जरा समझिए। वो सोचता है, हमेशा मैं ही बोझ क्यों उठाऊं, इंसानों को भी गधों की तरह काम करना चाहिए। ये कोई मामूली शिकायत नहीं है, ये हर उस इंसान की, हर उस कामगार की आवाज है जो दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी मेहनत की कोई कद्र ही नहीं है। मटरू का ये गुस्सा हमें सीधे कहानी के केंद्र में ले जाता है, जहां काम का बंटवारा पूरी तरह से अनुचित और एक तरफा लगता है। द बर्डन ऑफ बीस्ट्स। इन कहानियों में गधों की असली जिंदगी कैसी है, पहले वो समझना बहुत जरूरी है। एक गधे की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचिए। दिन भर कमर तोड़ देने वाला बोझ ढोना, और बदले में क्या मिलता है? सिर्फ सूखे चने या साधारण सी घास, जबकि उनके मालिक मजे से घी और मिठाइयां उड़ा रहे होते हैं। यह सिर्फ शारीरिक थकान की बात नहीं है, बल्कि सम्मान और तारीफ की भी भारी कमी है। मालिक तो फल फूल रहे हैं और कामगार बस किसी तरह अपनी जान बचाए हुए हैं। ए वर्ल्ड अपसाइड डाउन, यानी एक उल्टी दुनिया। मटरू की मुलाकात उलट बासी बाबा नाम के एक बहुत ही अजीब गरीब सन्यासी से होती है, और पता है क्या, वो उसकी इस क्रांतिकारी इच्छा को पूरी कर देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान गधे बन जाते हैं और गधे इंसान। अब यहां देखिए उम्मीद बनाम वास्तविकता का खेल। मटरू को लगा था कि मालिक बनने का मतलब है लजीज पकवान खाना, आराम से राज करना और दिन भर बस सोना। लेकिन असलियत क्या निकली? उसे इंसानों की तरह खाना बनाना तो आता नहीं था, इसलिए उसे इंसान बनकर भी कच्ची गाजरें ही चबानी पड़ी। ऊपर से जो इंसान अब गधे बन गए थे, वो इतने कामचोर निकले कि खेतों में मटरू को उन्हीं से लात खानी पड़ गई। द इल्यूजन ऑफ पावर। सिर्फ अधिकार की कुर्सी पर बैठ जाने से बुनियादी और सिस्टम की कमियां किसी जादू से हल नहीं हो जाती। ढेंचू ढेंचू, बिल्कुल, ये उसी बेकार ग्राम पंचायत की आवाज है जिसे मटरू ने सरपंच बनकर बुलाया था। मटरू चाहता था कि बारिश से पहले गांव वाले मिलकर पानी और फसल बचाने की योजना बनाएं। लेकिन जो इंसान अब गधे बन चुके थे, वो अपनी नई गधा बुद्धि के हिसाब से सिर्फ बेतुकी बातें कर रहे थे और एक साथ ढेंचू ढेंचू करके शोर मचाने लगे। साफ है, बिना अक्ल और सहयोग के कोई भी लीडरशिप सिर्फ एक शोर बनकर रह जाती है। हालात बद से बदतर होते चले गए। सोचिए, मटरू इंसान बनकर भी कच्ची गाजर खा रहा है, भूखा मर रहा है। उसके खुद के कामगार उसकी एक नहीं सुन रहे हैं, बस बहाने बना रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब गन्ने के खेत में वो अपने पुराने मालिक, जो अब गधा बन चुका है, से काम करवाने जाता है और उसे एक जोरदार लात पड़ती है। इन सब से हारकर मटरू जादू को वापस पलटने की भीख मांगता है। उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि समाज सुचारू रूप से तभी चलता है जब आपसी सम्मान हो, ना कि सिर्फ कुर्सियों की अदला बदली से। द ग्लूटनस प्रीस्ट, यानी पेटू पंडित। यहां से हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है। एक नामहीन गधे और उसके भ्रष्ट मास्टर के बीच की एक शानदार दिमागी लड़ाई। पेटू पंडित गांव का एक ऐसा शख्स है जिसका अध्यात्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। उसे सब सिर्फ उसके लालच और मुफ्त के खाने के प्रेम के लिए जानते हैं। ये ढोंगी पंडित गांव वालों को राहु केतु का झूठा डर दिखाता है और उनकी ताजी बनी देसी घी की जलेबियां ठग लेता है। सच कहूं तो ये इंसान शोषण का एक जीता जागता पुतला है। जरा इस शोषण की टाइमलाइन को देखिए। सुबह उस बेचारे भूखे गधे को काम के बदले एक शानदार शाही दावत का वादा किया जाता है। दोपहर में पंडित खुद एक नए ढाबे पर छक कर मुफ्त का खाना खाता है, जबकि गधा बाहर खड़ा देखता रहता है। शाम को पंडित बाजार में मिठाइयां उड़ाता है और रात होते होते उस गधे के हाथ क्या लगता है? बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ झूठे वादे। ये अन्याय के बढ़ते स्तर का एक बहुत ही सटीक और दुखद दृश्य है। द डोंकी स्ट्राइक्स बैक। अब देखिए, मटरू ने जहां पूरी दुनिया का सिस्टम बदलने की कोशिश की थी, वहीं ये नामहीन गधा दुनिया बदलने के चक्कर में नहीं पड़ता। वो बस अपनी वो मजदूरी मांगता है जिसका उससे वादा किया गया था। उस भूखे गधे का बदला पूरी तरह से कैलकुलेटेड था। सबसे पहले उसने उस भारी भरकम पंडित को मुफ्त में घर छोड़ने का लालच दिया और पंडित जी तुरंत राजी भी हो गए। फिर गधे ने जानबूझकर सबसे ऊबड़ खाबड़ और झटके देने वाला रास्ता चुना ताकि पंडित की अच्छे से हालत खराब हो जाए।
और मास्टर स्ट्रोक देखिए, वो पंडित को घर ले जाने के बजाय सीधे गांव के सबसे भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर ले गया, ताकि उसे सबके सामने बेनकाब कर सके। सुनो गांव वालों, पंडित जी ने मुझसे 7 दिन तक बिना खाने के काम करवाया है। गधे ने बड़ी ही चतुराई से बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। बात सिर्फ 1 दिन की थी, लेकिन 7 दिन बोलकर उसने भीड़ को पूरी तरह भड़का दिया। लालच के खिलाफ पब्लिक शेमिंग यानी सार्वजनिक शर्मिंदगी का ये एक बेहतरीन इस्तेमाल था। और इसका नतीजा, बेइज्जत और हार मान चुके पंडित को उसी गधे के लिए एक शानदार शाही दावत परोसनी पड़ी। ये एक बहुत ही कमाल का और संतोषजनक अंत है। ये दिखाता है कि जब कोई कामगार अपनी ताकत और मोल को समझकर उसका सही इस्तेमाल करता है, तो शोषण करने वाले मास्टर को झुकना ही पड़ता है। लेसन्स फ्रॉम द मेंजर। तो अब सवाल यह है कि इन दोनों गधों की कहानियों से हमें क्या गहरी सीख मिलती है। चलिए इसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। दोनों गधों के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा अंतर है। मटरू की रणनीति थी पूरे सिस्टम को ही बदल देना, जो कि फेल हो गई और उसे अपनी पुरानी दुनिया में लौटना पड़ा। लेकिन उसकी कहानी हमें सिखाती है कि मालिक और कामगार दोनों के बीच आपसी सम्मान और कद्र होनी चाहिए। दूसरी तरफ नामहीन गधे ने सिर्फ अपने सही हक की मांग की और उससे पूरी जीत मिली। इससे साफ होता है कि कामगारों को अपनी वैल्यू के लिए बहुत ही समझदारी से आवाज उठानी चाहिए। तो असली टेक अवे क्या है? पहला, काम से भागने से उसकी जरूरत खत्म नहीं हो जाती। दूसरा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं वाली सोच अक्सर अपने साथ अनपेक्षित बोझ लेकर आती है। तीसरा, अगर आपका हक खुशी से नहीं दिया जा रहा तो उसे मांगना पड़ता है। और सबसे अहम बात, एक संतुलित समाज तभी बन सकता है जब हर स्तर के काम का सम्मान हो, चाहे वो गधों की कठोर वास्तविकता हो या इंसानी कामगारों की। श्रम की गरिमा सबसे ऊपर है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिन भी व्यवस्थाओं का हिस्सा हैं, क्या हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग सबसे भारी बोझ उठा रहे हैं, उन्हें भी दावत में उनका उचित हिस्सा मिल रहा है? ये सवाल हमें अपने आसपास के श्रम और उसके सम्मान पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।